प्रातः काल की प्रार्थना। क्या ही मनोरम प्रभात है। सूर्य प्रभा को देखकर पुष्प मत्त होकर हंस रहे हैं। पक्षी वृंद कल कल निनाद से आनंदित हो रहे हैं और साधक ध्यान में तन्मय है। प्रातःकाल सूर्योदय के 1 घंटा पूर्व उठकर उसने स्नान किया है। अपने अंतःकरण को ईश्वरीय ज्योति के प्रखर विचारों द्वारा साफ कर लिया है और परम श्रद्धा से वह उच्चारण करता है, हे लोकेश, चैतन्यमय आदिदेव, हे श्रीकांत, हे विष्णु, आपकी आज्ञा से प्रातः काल उठकर आपकी प्रसन्नता के लिए संसार यात्रा प्रारंभ करूंगा। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु उसके नियमों के अनुसार कार्य करने में अपने को अशक्त पाता हूँ। मैं अधर्म को भी जानता हूँ, किंतु उससे निकल रहा हूँ, ऊंचा उठ रहा हूँ। हे ऋषिकेश, आप हृदय में स्थित होकर जैसा मुझे चलाते हैं वैसा ही मैं चलता हूँ। मैं अपने हृदय से परदोष दर्शन की प्रवृत्ति को निकाल दिया है। काम, क्रोधादि स्वार्थमय वासनाएं मेरे मस्तिष्क की शांति को भंग करने वाली हैं। इसलिए इन कलुषित विचारों को मैं अपने हृदय पक्ष में कदापि प्रविष्ट नहीं होने देता। अपवित्र और कुत्सित वासनाएं मुझे अब अपने पंजे में नहीं फंसा सकती। मैं अपने आप को प्रत्येक द्वेष, भय के ध्यान से मुक्त रखता हूँ। इस प्रार्थना के पश्चात अपने स्वरूप का ध्यान कीजिए। मैं देव हूँ और कुछ नहीं हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, शोक रहित हूँ, सच्चिदानंद हूँ, नित्य मुक्त स्वभाव वाला हूँ। मैं असंग हूँ, अव्यय हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। अपनी समस्त वृत्तियों को सब ओर से हटाकर केवल उक्त प्रार्थना पर केंद्रीभूत कीजिए। फिर आपके समस्त क्लेश, शोक, दुख, अंतर्द्वंद दूर हो जाएंगे। आप जब आत्म ज्योति देदीप्यमान हो जाती है तो समस्त दुर्बलता, लालच, पश्चाताप, चिंता, संशय एकदम दूर हट जाते हैं। अधिकांश व्यक्तियों का मन नाना प्रकार के झमेलों में उलझा हुआ है। उसे सुलझाने का एकमात्र अवलंब प्रार्थना ही है। सच्ची पुरुषार्थपूर्ण प्रार्थना से तुम देखोगे कि तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई और तुम्हारा जीवन शक्ति संपन्न हो गया है। मन मनुष्य जीवन का आधार है। मन में उद्भूत विचारों से ही भिन्न भिन्न दशाएं उत्पन्न होती एवं बनती हैं और उन सब का फल भी मन ही भोगता है। ज्ञान और समृद्धि के मार्ग को जाना चाहो तो अपने मन को संभालो, उस पर तीव्र दृष्टि रखो, मनोव्यापार के दृष्टा बनो। नीच और गंदे विचारों को पास फटकने तक ना दो। आइए अब समझते हैं आध्यात्मिक शाश्वत तरंगे। यदि हम विजयी होना चाहते हैं तो हमें उचित है कि हम ये मान लें कि हमारी शक्तियां अत्यंत महान हैं और पराशक्ति की सत्ता से हमारा अकाट्य संबंध है। बाधाओं को दमन करने की शक्ति अपने विचारों को पराशक्ति के इस उच्च स्तर पर लाने से प्राप्त होती है। ऐसा करते ही निस्सीम जीवन तथा शक्ति की धारा हम में प्रभावित होने लगती है। जब जब हम अपने विचारों को उच्चतर भूमि पर ले आते हैं, तब तब अपने अंतःकरण में एक प्रकार की आध्यात्मिक शाश्वत तरंगे चलने लगती हैं।
विचारों को दैवी क्षेत्र में प्रविष्ट कराने से अक्षय शक्ति मुक्त हो जाती है। जब निजी शक्तियां थककर बेकाम हो जाती हैं तो यही शक्तियां नवीन शक्ति को आकर्षित कर हमें समर्थ बनाती हैं। आध्यात्मिक तरंगें विघ्न बाधाओं को जड़ मूल से नष्ट करती हैं। ये हमारे प्रत्येक प्रयत्न को दृढ़तर बनाती हैं। अतः तुम संकल्प द्वारा निस्सीम शक्ति में प्रवेश करो। मैं अपने विचार को उठाकर उच्चतर पटल पर ले जाता हूँ और निस्सीम शक्ति से प्लावित हो रहा हूँ। इस भावना का उच्चारण करो, इसी में आत्मविभोर हो जाओ। मैं अपने विचारों को उठाकर उच्चतर पटल पर ले जाता हूँ और निस्सीम शक्ति से पल्लवित हो रहा हूँ। इस भावना का उच्चारण करो, इसी में आत्मविभोर हो जाओ। शांत होकर विचारते विचारते सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश कर जाओ। आत्मा के आदेश को सुनो और अपने विचारों को उसके नियंत्रण में चलाओ। अपने अंतर के प्रकाश के सहारे चलने से मनुष्य के विचारों में अपरिमित बल आता है और अंतःकरण में विराजमान परमात्मा की सत्ता का बोध होता है। उच्च सत्ता अंतरात्मा की शरण लेने से सात्विक ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का थोड़ा बहुत अनुभव है कि शंका, दुख, व्यग्रता, चिंता, भय के कुटिल प्रसंगों में हमें भीतरी आध्यात्मिक तरंगें ही शांति देती हैं। कुछ व्यक्ति मान बैठते हैं कि यह अदृश्य शक्ति कहीं बाहर है, किंतु वस्तुतः हमारे अंतःकरण में ही स्थित है। यह है हमारी अंतरात्मा। यही विपत्ति या कष्ट के समय शीतलता प्रदान करती है। अंतरात्मा का अनुशासन। अंतरात्मा में जैसे तैसे हमारे विचार दृढ़ होंगे, वैसे वैसे उसके स्वरूप का अधिकाधिक प्रकाश होगा। अपने विचारों को अंतरात्मा के अनुशासन में चलने दीजिए। अंतरात्मा की स्फुरणा को ध्यानपूर्वक सुनो एवं पूर्ण श्रद्धा पूर्वक उसका अनुसरण करो। जब विचार अंतरात्मा की पवित्र गोद में पलकर वस्तु जगत में प्रकट होते हैं तो मनुष्य की अभूतपूर्व उन्नति होती है। तभी उसकी अंतर्दृष्टि एवं अंतर्ज्ञान का पूर्ण विकास होता है। अंतः स्थित उच्च दैवी भूमिका हृदय के अज्ञान तिमिर को दूर भगा देती है। यही मनुष्य की सर्वोच्च निधि है। इसी के अंदर अखंड शांति का पुण्य निवास स्थान है। अपने प्रत्येक विचार को, प्रत्येक कामना को, प्रत्येक मनोवेग को इस अंतरात्मा की दैवी शक्ति का पूर्ण आज्ञाकारी बना दो। अंतरात्मा का आज्ञाकारी बनाकर विचार करना विचार विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। जिस प्रकार सूर्य के विमल प्रकाश से समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अंतरात्मा के अनुशासन में चलने से विचार दुर्बल एवं अनिश्चित दिशाओं में हटकर यथार्थ एवं वास्तविक रचना प्रारंभ करते हैं। हमारा संसार वैसा ही है जैसा कि अपनी विचार शक्ति द्वारा हमने अपने अंतर मन में स्थापित किया है। अंतरात्मा के अनुशासन से विचार निर्मल हो जाते हैं। निराशा, निरुत्साह, उद्विग्नता, खिन्नता, व्याकुलता, व्याधि की कालिमा उनसे धुल जाती है। वे पूर्ण संस्कृत होकर अंतर्मन में अंकित हो जाते हैं। हृदय के अंतरतम कोने में उनका दिव्य प्रकाश छा जाता है। जीवन सौंदर्य एवं स्वास्थ्य से पूर्ण हो उठता है। शोक और हर्ष, दुख एवं सुख, आशा और भय, राग एवं द्वेष, ज्ञान एवं अज्ञानता सब हमारे विचारों के अधीन ही हैं। ये सब हमारे भीतर अंतर जगत में वर्तमान हैं। ये केवल मन की उच्च या निकृष्ट अवस्थाएं हैं।
अंतरात्मा इनकी निर्णायक है। उसी पथ प्रदर्शक ने सैकड़ों को विचार करने की कला सिखाकर विभ्रांत एवं पथभ्रष्ट प्राणियों का महान उपकार किया है। अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखिए। हमारा मस्तिष्क ही संसार का समस्त ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है। वास्तव में यह मस्तिष्क एक बड़ी पेचीदा मशीन है, जिसके एक एक कलपुर्जे का ज्ञान हुए बिना हम उसकी कार्यप्रणाली को नहीं समझ सकते। आइए समझते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक चेतन और दूसरा अचेतन। मनुष्य के चेतन मन में सामान्य विचार होते हैं, सांसारिक व्यवहार इसी के द्वारा होते हैं। अचेतन मन पुराने अनुभवों के संस्कारों का खजाना होता है। जीवन की अधिकतर महत्वपूर्ण घटनाएं हमें याद नहीं रहती, लेकिन उनके संस्कार अचेतन मस्तिष्क पर बने रहते हैं। हमारी निद्रा के समय भी अचेतन मस्तिष्क जागता रहता है और एक विशेष ढंग से क्रिया करता रहता है। मस्तिष्क अथवा मन के इन दोनों भागों में पूर्ण सामंजस्य रहने पर ही मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहना संभव है। इच्छाएं असीमित हैं, उन सब की पूर्ति हो सकना संभव नहीं, अतः अनेक इच्छाओं का दमन किया जाता है। यह दमन की हुई तथा अतृप्त इच्छाएं अचेतन मन में अपना घर बनाती हैं तथा मानसिक ग्रंथि के रूप में कार्य करती हैं। हमारी मानसिक अंतर्द्वंद्व हमारी इन ग्रंथियों के होने का प्रमाण है। दबी हुई मानसिक ग्रंथियां स्वप्न में और जागृत अवस्था में भी मनुष्य के विवेक को नष्ट करके अपनी मनमानी करती हैं। इसी कारण अनेक मनुष्यों का मस्तिष्क विकृत होकर वे पागल हो जाते हैं। जिस मनुष्य के मन में मानसिक ग्रंथियों का जितना अधिक दमन होता है, उसके स्वप्न भी उतने ही जटिल होते हैं तथा उसके व्यवहारों में भी उतनी ही विलक्षणता पाई जाती है। आइए अब हम विचार करें कि मानसिक ग्रंथियां किस प्रकार बनती हैं और कैसे कार्य करती हैं तथा उनके क्या परिणाम होते हैं। ऐसा करने से ही हम उनका निर्माण रोक सकते हैं तथा उनके दुष्परिणामों से बच सकते हैं। शोक व भय की मानसिक ग्रंथियां प्रायः सब में पाई जाती हैं। घर की स्त्रियां बचपन से ही तरह तरह से बालक को भयभीत करके उसमें भय की ग्रंथियां उत्पन्न कर देती हैं। बालक रात में सोते सोते एकाएक चिल्ला उठता है, वह भय की ग्रंथि के कारण ही तो है। जब हम बड़ी आयु में भी भय की ग्रंथि को निकाल नहीं सकते, उस समय असाधारण साहस दिखाकर भय को दबाने की चेष्टा करते हैं। जिस व्यक्ति के आंतरिक मन में जितना अधिक डर होता है, वह उतना ही अधिक निर्भीक और बहादुर दिखलाई पड़ने की चेष्टा करता है। घृणा की मानसिक ग्रंथि में मनुष्य दूसरों से प्रेम करता है। जब किसी युवती का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से हो जाता है, तो घृणा की ग्रंथि बन जाती है। इससे उसे अनेक प्रकार की शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं। अपमान व निराशा की घटनाएं भी मानसिक ग्रंथि उत्पन्न करती है। यदि आप बालक के व्यक्तित्व को ना समझकर उसके व्यक्तित्व का अपमान व निरादर करते हैं, तो याद रखिए कि बालक भी कभी आपका सम्मान नहीं करेगा तथा उसमें आपके प्रति घृणा की ग्रंथि बन जाएगी। अपमान की एक सच्ची घटना मुझे स्मरण होती है। एक बार एक सज्जन प्रथम बार जनता के सम्मुख व्याख्यान देने को उपस्थित हुए। व्याख्यान असंतोषजनक होने के कारण जनता ने तालियां बजानी आरंभ की तथा कुछ समय बाद सब उठकर चले गए। इस व्यवहार से उक्त बोलने वाले सज्जन में अपमान की भावना घर कर गई। इस ग्रंथि के विरुद्ध लड़ने की उन्होंने हृदय से कोशिश की। बहुत प्रयत्न व अभ्यास के पश्चात उन्होंने फिर भाषण दिया। अब की बार वे सफल वक्ता सिद्ध हुए।
जनता ने प्रभावित होकर खुशी की तालियां बजाकर उनका सम्मान किया, तब उनकी अपमान की ग्रंथि दूर हो सकी। आत्मग्लानि की ग्रंथि की क्रिया भी बड़ी प्रबल होती है। जब मनुष्य आवेग में आकर अपनी नैतिक भावना के प्रतिकूल काम कर बैठता है, तब यह ग्रंथि उत्पन्न होती है। यह महात्मा गांधी की आत्मग्लानि का अनुभव लिखना असंगत ना होगा। जब महात्मा गांधी के पिता मृत्युशैया पर थे, उस समय गांधी जी अपनी काम वासना को ना रोक सके और अपनी स्त्री के पास जा सोए। उसी समय उनके पिता का देहांत हो गया। उन्हें इसके कारण भारी आत्मग्लानि हुई। उनकी जीवन धारा ही एक विशेष दिशा में प्रवाहित हो गई और वे काम वासना के कट्टर शत्रु हो गए। आत्मग्लानि की ग्रंथि के कारण मनुष्य प्रायः ऐसा काम करने का प्रयत्न करता है जिससे वह समाज के समक्ष अपने आप को विशेष व्यक्ति सिद्ध कर सके। जिस प्रकार नदी का बांध पक्का होता है तो बांधा हुआ पानी शीघ्र नहीं निकल पाता, पर जब बांध कच्चा होता है तो एकत्र पानी उसे तोड़कर बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य की चेतना शक्ति प्रबल होती है तो वह दबाए गए भावों और मानसिक ग्रंथियों को रोकने में समर्थ होती है। पर जब चेतना की शक्ति कमजोर पड़ जाती है तो मानसिक ग्रंथियां विकृत रूप में से अपना काम करने लगती हैं। अतः हमें अपनी इच्छाओं को इस प्रकार नियंत्रण में रखना चाहिए जिससे वे उचित रूप से तृप्त होती रहें और मानसिक ग्रंथियां ना बनने पाएं, क्योंकि इससे शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पड़ती है।